जय हिंद। फाइनली भाई साहब फॉक्सकॉन ने एक और प्लांट सेटअप करने के लिए प्लान कर चुका है। लगभग $1.5 बिलियन का प्लांट चेन्नई में बैठने वाला है एप्पल का फोन का पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और ये वैसे इकलौता फॉक्सकॉन का प्लांट है नहीं, बहुत सारे फॉक्सकॉन का प्लांट ऑलरेडी सेटअप है इंडिया में, 5-6 है जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये इतना महत्व क्यों रखता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार ड्यू टू द रीजन ऑफ ट्रम्प ने ओपनली टिम कुक साहब को बोला था कि मेक इन यूएस नॉट इन इंडिया। इंडिया में प्रोडक्ट नहीं बनाओ, यूएस में प्रोडक्ट बनाओ और यूएस के लोगों को रोजगार दो। और ये कब बोले थे? ये भाई साहब 18 जून को कतर में जाकर बोले थे कि यार एक्चुअली हमारे देश में प्रोडक्ट बनाओ, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। हर एक कंट्री यही करता है, इंडिया भी वैसे यही करता है ना, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाता है। तो वैसे ही ट्रम्प साहब का भी कहना ठीक है कि मेक इन यूएस। लेकिन यार कंपनी को सस्ता पड़ता है इंडिया में बनाने के लिए और प्रॉफिट मैक्सिमम यहाँ पर होता है, तो क्यों ना कंपनी इंडिया में बनाए ये चीज को। वैसे ये वीडियो बहुत पहले आ जाने वाला था, लगभग 10-12 दिन पहले ये वीडियो यूट्यूब पर पब्लिश हो जाने वाला था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मेरे लैपटॉप में दिक्कत आ गई थी और वो लैपटॉप डेड हो गया वैसे। और ये जो लैपटॉप में वीडियो में बना रहा हूँ अभी, ये नई लैपटॉप है। हाँ, अभी 15 वीडियोस तो चैनल पे जा ही चुका है। लगभग 70 वीडियो के बाद से लैपटॉप खराब हो गया, तो उसके बाद से अभी तक 16 वीडियोस ऑलमोस्ट जा ही चुका है। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि फोन में बना सकता हूँ लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगा। तो मैं चाहता था कि ये क्वालिटी थोड़ा सा मेंटेन होके रहे और आने वाले टाइम पर जब भी लैपटॉप में खरीदूंगा तो मिलेगा। तो लैपटॉप फाइनली आ चुका है और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। वैसे अगर मेरा यूट्यूब पर जाओगे और बिजनेस अफेयर का चैनल पर जाओगे, जो कि वैसे बाय द वे मेरा चैनल है, यहाँ पर देख सकते हो। इस वीडियो पर मैंने डिटेल में समझाया था कि यार एक्चुअली मेरा लैपटॉप का क्या हुआ, कैसे खराब हो गया। और ये वीडियो मैंने रात के 3 बजे शूट करके अपलोड करा था, जो कि हाँ प्रॉब्लम वाली बात थी उस टाइम पर। और मैं थोड़ा सा टूर भी गया था, तो मेरे को यूट्यूब के लिए लैपटॉप का सख्त जरूरत थी। और सच बताऊं तो भाई साहब मैंने लैपटॉप यूट्यूब के लिए ही खरीदा है। मेरा स्टडी से रिलेटेड काम है, लेकिन वो सब काम को मैं एडजस्ट कर सकता था, लेकिन यूट्यूब के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। क्योंकि यार 70 वीडियो के बाद से मेरा चैनल जैसे रुक ही सा गया है भाई साहब। चैनल पे व्यूज ही एक्चुअली नहीं आ रहा है। उससे पहले मैं बहुत अच्छा खासा व्यूज जनरेट कर पा रहा था और मेरा चैनल का सब्सक्राइबर भी तेजी से ग्रो कर रहा था। ठीक है, जो भी हुआ वो सब चीज़ भाई ठीक है। अभी लैपटॉप हमारे पास आ चुका है, मैंने एक नई लैपटॉप खरीद ली है। कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन बोल सकते हो। डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। देखो, फॉक्सकॉन ने ये जो प्लांट बिल्ड करने वाला है, ये प्लांट होगा बेसिकली चेन्नई में और लगभग $1.5 बिलियन का प्लांट बनने वाला है। और एक्चुअली इस प्लांट में क्या बनने वाला है? ये प्लांट में बनने वाला है एप्पल फोन का डिस्प्ले, जो कि बाय द वे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर डिस्प्ले खराब हो गया तो भाई साहब क्वालिटी ऑफ द फोन भी खराब हो जाएगा और मार्केट में डिमांड ही नहीं रहेगा। तो एप्पल ने ये स्टेप को सोच समझ कर एक्चुअली लिया है। आईफोन का स्क्रीन और पावर टच इंटरफेस को इस प्लांट पे बनाया जाएगा। ब्राइटनेस एंड कलर क्वालिटी वगैरह को चेक करके हुए इस प्लांट को सेटअप करा जाएगा। और एक बार ये ऑपरेशनल हो गया, it will become one of the largest investment in India in इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, राइट। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लार्जेस्ट होने वाला है ये, अगर सेटअप हो गया तो। इसके पहले एलजी ने 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करी थी। मैंने यूट्यूब पर एक डिटेल वीडियोस उसके ऊपर भी अपलोड करी थी। अगर चैनल पे जाओगे और ये एलजी वाला वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि श्री सिटी में आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलरली एलजी कंपनी ने 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करी थी। और क्यों करी थी बेसिकली चैनल पे जाना पड़ेगा देखने के लिए। और ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है, ये फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट से लगभग तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब से 14,000 जॉब जनरेट होने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन है, एक्चुअल फिगर बाद में आने वाला है जब प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट होगा। और फॉक्सकॉन एकलौता कंपनी मिला जुला कर भाई साहब 40-50 हज़ार लोगों को इंडिया में जॉब दिया है एक्चुअली। इसका ये पहला सेटअप तो है नहीं, इसके पहले से भी 5-6 फॉक्सकॉन के फैक्ट्री ऑपरेशनल है। देखो, तमिलनाडु में तो एक है जहां पर 2017 से ऑपरेशनल है और आईफोन के प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। और कर्नाटका में भी एक है, 300 एकड़ का जमीन का साइज है और वहां पर भी प्रोडक्शन वगैरह होता है। और तेलंगाना में भी एक प्लांट है बेसिकली एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, और ये चेन्नई में एक बनने वाला है, हैदराबाद से लगभग 34 किलोमीटर के आसपास दूर होगा। और बनने के बाद यहाँ पर आईफोन का डिस्प्ले वगैरह बनाया जाएगा। देखो, अभी तक अगर देखा जाए पूरी दुनिया में अगर 100 आईफोन बन रहा है तो इंडिया में 2024 के हिसाब से 18 आईफोन बन रहा है। यानी कि 18% ऑफ द आईफोन्स डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया फुलफिल कर रहा है। और अगर 2025 की
एंड तक की एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो ये नंबर 32% तक पहुंच जा रहा है। तो पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 1/3 आईफोन इंडिया प्रोडक्शन करने वाला है आने वाले 1 साल के अंदर। सो दिस इज नॉट ए स्मॉल डील एक्चुअली। तो एप्पल को फायदा यहाँ पर मिल रहा है। और यार ट्रम्प जो कि ओपनली टिम कुक को बोल रहे थे कि इंडिया में प्रोडक्ट ना बनाओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ना करो, यूएस में करो। इनका एक्चुअली कहना तो ठीक है, अपने कंट्री के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल भी एक्चुअली नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना में जितना सस्ता लेबर मिलता है यूएस में नहीं मिलता है। यूएस में अगर 5,000 का लेबर है, वही काम इंडिया में 500 में हो रहा है। इसीलिए तो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल की टेक ब्रांच हो, चाहे वो गूगल हो, और कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उठाती है। क्यों उठाती है? ड्यू टू द रीजन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इंडिया में चीप पड़ता है, कंपनियों को फायदा होता है इंडिया से एम्प्लॉय को उठाओ। इसीलिए तो चाइना और इंडिया का लेबर इतनी ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया में। और यूएस में जो लोग काम करते हैं उनकी खुद की लोग इंडियन और चाइनीज़ को नफरत के भाव से देखते हैं। ये चीप और सस्ते में काम कर देते हैं तो उनका जॉब हम ले जाते हैं, राइट। इसीलिए आईफोन इंडिया में प्रोडक्शन करवा जा रहा है, क्योंकि चाइना पर टैरिफ का मामला बहुत ज़्यादा है और चाइना एक अनस्टेबल कंट्री फिलहाल तो 1 साल के लिए है। और इंडिया इज द स्टेबल कंट्री और यहाँ पर डेमोक्रेसी भी है और नंबर वाइज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और पॉलिटिकली इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, राइट। तो इसीलिए सिंपल बात है, एप्पल यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहता है। और फिलहाल $22 बिलियन वर्थ का आईफोन इंडिया में बन रहा है और 90% ऑफ द आईफोन जो कि यूएस के लोग यूज करते हैं इंडिया से बना हुआ जाता है। और इसके ऊपर मैंने फिर एक बार डिटेल वीडियो बना दिया था, इस वीडियो को जाकर आराम से देख सकते हो भाई साहब, बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा भाई साहब। 97% इंडियन मेड आईफोन यूएस के लोग यूज करते हैं और इसीलिए ट्रम्प भी भाई साहब थरक गए हैं यार। एक्चुअली इंडियन मेड आईफोन हम यूज कर रहे हैं भाई, क्या लॉजिक है? हमारे खुद की देश के लिए तो फिलहाल एटलीस्ट यूएस में बना दो। पूरी तरीके से इंडिया की आईफोन यूएस में लाकर इंपोर्ट करके बना रहे हो, फायदा मिल रहा है भाई। ये था एक बस छोटा सा वीडियो आज के लिए। फिलहाल हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।